चैप्टर 8। अगली सुबह सुबह की ठंडी हवाओं ने विराजपुर गांव को ढक रखा था। पिछली रात का युद्ध अब भी हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। टूटी झोपड़ियां, जलती लकड़ियों से उठता धुआं और बच्चों की डरी हुई आंखें, सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि अंधकार का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आरव का चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब भय की जगह एक अग्नि थी। रात भर की लड़ाई ने उसके मन में स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो सच जानना चाहता है और अपने गांव को बचाना चाहता है तो उसे इस रहस्य की गहराई तक उतरना ही होगा। गांव के सबसे वृद्ध ऋषि ने, जो कभी अशोक की परंपरा के आखिरी संरक्षक कहे जाते थे, उसे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें वर्षों का अनुभव और पीड़ा दोनों समाई हुई थी। आरव, उन्होंने कहा, मेराई लाठी केवल एक हथियार नहीं है, ये एक कुंजी है उस खोए हुए मंदिर की, जहां सम्राट अशोक ने अपने रहस्य और भविष्य की भविष्यवाणियां छुपाई थी। वहां तुझे तेरे सवालों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन सावधान रह, हर कदम पर मृत्यु तेरी राह देखेगी। आरव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मन ही मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं उस मंदिर को खोजने जाऊं या नहीं ना जाऊं। इन्हीं सब उधेड़बुन में उसने जाने का फैसला किया और उसने उस वरिष्ठ ऋषि के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव, यदि यही मार्ग है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरी किस्मत मुझे वहां तक ले जाती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। गांव वाले चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। किसी के चेहरे पर गर्व था तो किसी की आंखों में आंसू। सब जानते थे कि आरव की ये यात्रा आसान नहीं होगी। आरव ने एक एक कर गांव वालों को प्रणाम किया और फिर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव से निकलकर एक पहर बीत चुके थे। फिर उसे अपने सामने एक घनी जंगल दिखी और वो उस जंगल में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में उतरता गया, धूप धुंध और छायाओं के बीच खोती चली गई। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की डालियां आकाश को ढक रही थी और नीचे चारों ओर अजीब सी नमी और खामोशी फैली हुई थी। केवल लाठी की नीली रोशनी ही आगे का रास्ता दिखा रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता मानो कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। अचानक झाड़ियों में से गुर्राहट सुनाई दी। अगले ही क्षण 5 भेड़िए उस पर टूट पड़े। उनकी आंखें सामान्य भेड़ियों जैसी नहीं थी। उनमें एक अस्वाभाविक लाल चमक थी, मानो किसी अंधेरे जादू ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। आरव ने तुरंत लाठी घुमाई और लाठी से जो नीली ऊर्जा निकल रही थी, उस नीली ऊर्जा से एक ढाल बनकर भेड़ियों का पहला हमला रोक दिया। 2 भेड़िए पीछे गिरे, लेकिन बाकी उसके चारों ओर घूमते रहे। आरव ने प्रहार किया, नीली बिजली सी लहर फैली और एक भेड़िया हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बाकी 3 गुर्राते हुए भाग खड़े हुए। आरव ने हाफते हुए खुद को संभाला। ये अंधेरे कबीले का असर है। केल का साया यहां तक पहुंच चुका है। वो और गहराई में बढ़ता चला गया। घंटों पैदल चलने के बाद अचानक धुंध के बीच से कुछ विशाल साया उभरा। जब वो साया साफ हुई तो सामने एक प्राचीन पत्थर का द्वार था। उस पर समय की मार साफ झलक रही थी, पर नक्काशियां अब भी ज्यों की त्यों थी। द्वार पर उकेरे चित्र मानो किसी जीवित कथा को सुना रहे थे। युद्ध में भिड़ते सैनिक, आकाश में उड़ते ड्रैगन और एक योद्धा जिसके हाथ में वही लाठी था जो अब आरव के पास थी। द्वार के ऊपर एक मूर्ति थी। उसकी आंखों में नीले रत्न जड़े थे जो हल्की चमक रहे थे। आरव ने लाठी उठाकर मूर्ति की आंखों की ओर अंकित किया। क्षण भर के लिए जंगल सन्नाटे में डूब गया। फिर जमीन कांपी और भारी पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगे। एक गहरी गर्जना के साथ द्वार खुला और अंधकारमय मार्ग सामने आ गया। आरव ने आश्चर्य और घबराहट से आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भीतर घना अंधेरा था। केवल लाठी की रोशनी दीवारों को छू रही थी। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, प्राचीन चिन्ह नीली आभा में चमक उठे। आरव ने समझा कि ये चिन्ह मंदिर के जालों के संकेत थे।
पहला ही कदम रखते ही जमीन धसक गई। आरव ने छलांग लगाकर खुद को बचाया। नीचे एक गहरी खाई थी। आगे बढ़ते हुए अचानक दीवारों से तीर निकलने लगे। वो झुककर और फिसलकर उनसे बचा। थोड़ा आगे बढ़ने पर विशाल ब्लेड हवा में झूल रहे थे। आरव ने सही समय देखकर छलांग लगाई और संकरे रास्ते पर उतर गया। हर बार उसे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु उसकी पीठ पीछे सांस ले रही है, लेकिन उसके भीतर का संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वो मंदिर के हृदय में पहुंचा। एक विशाल हॉल जिसकी छत से जड़े रत्न अंधकार को आलोकित कर रहे थे। बीचों बीच एक स्वर्णिम सिंहासन था। सिंहासन पर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, अशोक ग्रंथ। आरव ने सावधानी से कदम बढ़ाए। जैसे ही वो पास पहुंचा, पुस्तक अपने आप खुल गई। उसके पन्नों से सुनहरी रोशनी फैल गई। उसमें लिखा था, मिराई लाठी केवल पहला चरण है। अशोक ने 3 दिव्य अस्त्र रचे थे, मिराई का लाठी, अजय ढाल और भोर की तलवार। जो इन्हें प्राप्त करेगा वही अंधकार और प्रकाश के युद्ध का भाग्य तय करेगा। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। तो ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। मुझे बाकी 2 अस्त्र भी ढूंढने होंगे। आरव ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गई। धूल और पत्थर गिरने लगे। आरव ने लाठी कसकर पकड़ा। उसी समय पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। आरव का दिल कांप उठा। अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली, केल। उसकी आंखों में लाल लपटें थी और चेहरे पर विजयी मुस्कान। तो यह तेरी खोज? कितना अच्छा हुआ। अब ये शक्ति मेरे हाथ आएगी। जब मेरे पास ये ज्ञान होगा, पूरी दुनिया मेरे अधीन होगी। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, यह शक्ति तेरे जैसे के लिए नहीं बनी। तू इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। केल हंस पड़ा। देखते हैं छोटे योद्धा, आज ये मंदिर तय करेगा कि शक्ति का वारिस कौन है। आरव ने लाठी उठाया। हवा भारी हो गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगी और उसी क्षण प्रकाश और अंधकार की टक्कर का अगला अध्याय शुरू हुआ। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।